वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए एससीओ समिट 2022 जो कि समरकंद में हो रहा है, इसमें एक साथ 8 देशों का मिलन है और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के सामने जो है वो चीन और पाकिस्तान है, जो कि भारत के पीठ पीछे अपनी अलग ही राजनीति चलाते हैं। क्लियर हो गया। तो अभी जो है समरकंद, आज 16 तारीख है, 16 तारीख आज लास्ट है इस मीटिंग का और इस समिट का मतलब, और ये समिट के अंदर क्या बातें होने वाली है या क्या बातें हुई है उसके बारे में जानेंगे। साथ में मैं आपको एससीओ के बारे में पूरा बताऊंगा कि आखिर में एससीओ क्या होता है, इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है और ये कब से होता आ रहा है ये समिट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि भारत के सामने जो है कौन है, पाकिस्तान और चाइना, जो कि कोशिश बहुत करता है इंडिया को अपने तरफ खींचने की या किसी तरीके से गिराने की, लेकिन कर नहीं पाता है। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसको एससीओ कहा जाता है, इसकी जो ये समिट अभी हो रहा है इसके बारे में कहें तो इसको संघाई सहयोग संगठन हिंदी में और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में कहा जाता है। ये शिखर सम्मेलन 15 से 16 सितंबर तक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा, संघाई के समरकंद के अंदर। ठीक है, उज्बेकिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है समरकंद, वहां पर ये हो रहा है। क्लियर है, 15 से 16 सितंबर, और इसी 2 दिन की यात्रा पर अभी मोदी जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब इसके मुख्य बिंदु समझते हैं। 2022 का जो ये एससीओ शिखर सम्मेलन है, ये मैंने आपको बता दिया समरकंद में आयोजित किया जाएगा। उज्बेकिस्तान के अंदर अगर बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान में जो एससीओ शिखर सम्मेलन है, ये पिछले 2 दशकों के समूह में गतिविधियों की समीक्षा करने और बहुपक्षीय सहयोग की संभावना वाले क्षेत्र की पहचान करने पर केंद्रित होगा। क्या कहा जा रहा है यहां पर, इसका मतलब क्या है कि उज्बेकिस्तान जो है ना, जहां पर ये शिखर सम्मेलन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर 2 दशकों से देखा जा रहा है कि जो समूह है, किसका, एससीओ का जो समूह है, ये गतिविधियों की समीक्षा करने और बहुपक्षीय सहयोग की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर केंद्रित होगा। ठीक है, अब चर्चा में इसमें जो मुद्दा उठाया गया है, इस एससीओ के अंदर जो चर्चा में मुद्दा उठाया गया है वो उठाया गया है यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और तालिबान शासित अफगानिस्तान की स्थिति के कारण हुई भू राजनीतिक संकट पर भी ये केंद्रित होगा। बच्चा ध्यान से इस पॉइंट को समझो, ध्यान से इस पॉइंट को समझो। आपको यह पता होना चाहिए कि 2022 का जो एससीओ हो रहा है, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इसके ऊपर मुद्दा क्या उठने वाला है, यानी कि होता तो हर साल है ना, होता तो हर साल में है, लेकिन मुद्दा क्या उठने वाला है, बीच में नहीं हुआ कोविड-19 के कारण, वो एक अलग मुद्दा है। तो इसके अंदर जो बचा मुद्दा है, एक तो है समीक्षा करना, मतलब गतिविधियों की समीक्षा, मतलब 2 दशकों से समूहों की गतिविधियों की समीक्षा करना और बहुपक्षीय सहयोग की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर केंद्रित है। दूसरा जो केंद्रित है ये जो केंद्रित है वो है यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का लेकर। क्या है, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण। आप में से बहुतों को ऐसा लगता होगा कि रूस और यूक्रेन का आक्रमण बंद हो चुका है, लेकिन लड़ाई अभी भी चल रही है। ये एक तरीके से आप वर्ल्ड वॉर 3 समझ लीजिए, क्योंकि ये खत्म होने का नाम ले ही नहीं रही है। अब दूसरा इसमें मुद्दा एक और उठाया, वो है तालिबान शासित अफगानिस्तान की स्थिति के कारण जो भू राजनीतिक संकट पैदा हुआ है ना, उस पर भी बातें हो रही हैं। समझ आया कि ये क्यों हो रहा है शिखर सम्मेलन, समझ आ गया ना। मतलब ये जो संघाई सहयोग संगठन है, इसमें किस तरीके से बातें हो रही हैं। ऊपर से किर्गिस्तान की बेशकेक में आयोजित 2019 का जो एससीओ शिखर सम्मेलन, उसके बाद ये पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन है। व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन, इस पॉइंट को याद रखिएगा, व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन की यहां पर बात हो रही है। यानी कि किर्गिस्तान के अंदर 2019 में, किर्गिस्तान के अंदर जगह है बिश्केक के अंदर एक आयोजित था शिखर सम्मेलन एससीओ का, जिसके बाद का ये पहला शिखर सम्मेलन है 2022 का, जो कि व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन है। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ आया। यानी कि व्यक्तिगत क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तक जो सम्मेलन हो रहा था, आपको पता है कोविड की वजह से अभी तक जो सम्मेलन हो रहा था वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रहा था। किसके जरिए हो रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रहा था, यानी कि वर्चुअल हो रहा था। वर्चुअल का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहां तक समझ गए हो मेरी बात को। आगे बात करूं मैं अब आपसे, आगे इसमें क्या कहा
कहा जा रहा है। संघाई को, ये अब देखिए इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक है। एससीओ सदस्य देशों के नेताओं, पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर राज्यों, एससीओ की महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना के कार्यकारी निर्देशक की उपस्थिति देखी जाएगी इसके अंदर। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान को औपचारिक रूप से संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने की उम्मीद बताई जा रही है। यानी कि औपचारिक रूप से यह बताया जा रहा है कि इसके अंदर ईरान जो है वो औपचारिक रूप से संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने की उम्मीद है। ये अभी आज ये लास्ट इसकी मीटिंग है ना, ये आज सबमिट हो रहा है। अभी मैं आपको इतना, वैसे मैं ये वीडियो आपको कल देने वाला था लेकिन किसी कारणवश से मैं कल आपको नहीं दे पाया। लेकिन आज जो है इसकी ये लास्ट मीटिंग है। ठीक है, ये 16 सितंबर है, आज लास्ट मीटिंग हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें जो निर्णय लिए गए होंगे उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो देकर समझाऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि मुद्दा इसमें क्या उठाया जा रहा है ना। तो ये आप समझ गए हो। बाकी इसमें एक बात और कही गई कि जो शिखर सम्मेलन है इसके दौरान ईरान की औपचारिक रूप से संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने की उम्मीद है। पूछा जाएगा कि किसकी उम्मीद थी, तो ईरान की थी। समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद भारत एससीओ की अध्यक्षता करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चा, ध्यान से समझो कि इसके बाद का जो ये सम्मेलन होगा यानी कि 2023 का जो सम्मेलन होगा वो कहां होगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, हमारा देश भारत करेगा। कौन करेगा, हमारा देश भारत करेगा, जो कि सितंबर 2023 में करेगा। जाहिर सी बात है 2022 उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहा है, तो 2023 का जो होगा वो हमारे देश में होगा। अब एससीओ की अध्यक्षता करेगा, या अगले साल एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है भारत। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, इनको ध्यान से समझिएगा। 22वीं बैठक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें क्या, आगे समझते हैं अब इसके बारे में। ठीक है, अब आता है कि आखिर में सर ये क्या है संघाई सहयोग संगठन, इसके बारे में जरा सा हमको बता दीजिए। काफी बार बता रखा है, बीजिंग मुख्यालय वाला एक एससीओ यानी कि चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान के साथ साथ 4 मध्य एशियाई देश इसके अंदर शामिल है, जिनका नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। इनके से ये जो है एससीओ बना हुआ है। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। इसके मेंबर स्टेट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, भारत और पाकिस्तान, ये इसके मेंबर स्टेट्स हैं। और भी है, बाकी और क्या है वो अभी जानते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एससीओ समिट जो होता है उसमें टोटल कितने मेंबर स्टेट्स हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 8। कितना होना चाहिए, 8। इसलिए मैंने थंब में बोला था कि 8 देश एक आमने सामने होंगे। ठीक है माफ करिएगा। अब 2019 से क्या देखा जा रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रहा था, तो आमने सामने मिल नहीं रहे थे। लेकिन अब इसमें यह है कि चाइना और पाकिस्तान, इन 2-2.5 सालों में बहुत कुछ हुआ है चाइना, पाकिस्तान, भारत के साथ, तो अब ये आमने सामने है। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है इसको, ये याद रखिएगा। पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन कौन सा है, एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि 60% क्षेत्र आता है इसमें, जो यूरेशिया का लगभग 60% क्षेत्र इसमें कवर होता है। क्योंकि भैया भारत भी है इसमें, चाइना भी आ गया, चाइना इतना बड़ा क्षेत्र है, फिर भारत इतना बड़ा क्षेत्र है, उसके बाद पाकिस्तान भी अच्छा खासा है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान भी ठीक ठाक है, रूस सबसे इंपॉर्टेंट, रूस इतना बड़ा क्षेत्र है ना। तो 60% क्षेत्र यानी कि यूरेशिया का 60% क्षेत्र कवर करता है ये संगठन। विश्व की 40% आबादी इन 8 देशों के अंदर रहती है। समझ रहे हो मेरी बात को, विश्व की 40% आबादी इन 8 देशों के अंदर रहती है। साथ में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की अगर बात करूं तो 30% ये 8 देश पूरे विश्व की कवर करते हैं। समझ आया, 30% पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कौन कवर करता है, 8 देश, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, अब इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो एससीओ के 8 सदस्य चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा 4 ऑब्जर्व भी है। 4 ऑब्जर्व देश कौन से हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। समझ रहे हो मेरी बात को, ऑब्जर्व देश अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है, अफगानिस्तान, बेलारूस, चीन और मंगोलिया। ये आप देख सकते हो, बाकी मैंने आपको पिक में भी दिखा रखा है, ये देख सकते हो आप, ये रहा। ठीक है, अब डायलॉग देश भी हैं इसके अंदर, 6 डायलॉग सहयोग है। कौन है, अर्मानिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। और एससीओ का हेडक्वार्टर
चार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में है क्योंकि संगठन ही इन्हीं का है। समझ आ गया? आपको मैंने सब बता दिया, ऑब्जर्व स्टेट्स बता दिए, डायलॉग पार्टनर्स बता दिए, है ना, गेस्ट अटेंडेंस बता दी मैंने आपको, ठीक है। गेस्ट अटेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो यूएनए आ जाता है, सीआईएस आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, और एशियन जो देश होते हैं वो वाले आ जाते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारी इमेज मैंने यहाँ पर लगा रखा है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। आगे बात करते हैं इसको आगे और अच्छे से और इसके बारे में जानते हैं। तो एससीओ के अगर मैं आपको इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो एससीओ का जो मुख्यालय वो संघाई में है। साल 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान के बीच आपसी सुरक्षा समझौता हुआ था ये, ठीक है। कब हुआ था? 1996 में हुआ था बच्चा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। कब हुआ था? 1996 में हुआ था। 15 जून 2001 को इन राष्ट्रों और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने संघाई में गहन राजनीति और आर्थिक सहयोग के साथ एक नया संगठन की घोषणा करी थी, ये आपको याद रखना है। तो 15 जून 2001 को क्या हुआ था? उज्बेकिस्तान के नेताओं ने संघाई में गहन राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के साथ, मतलब इन्होंने सोच समझ के ये संगठन की स्थापना करी थी। अब एससीओ चार्टर पर 7 जुलाई 2002 को हस्ताक्षर किया गया था और उसके बाद जो है 19 सितंबर 2003 को यह लागू हो गया था। इसकी सदस्यता तब से 8 राष्ट्रों में विस्तारित हो गई है और भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को इसमें शामिल हो गया था, मतलब अभी करंट में ही शामिल हुआ है, और 2023 में भारत को इसकी अध्यक्षता भी मिल गई करने की। कई देश इसमें पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर या संवाद भागीदार के रूप में भी शामिल हुए हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट